अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कम्प्लेक्स एनालिसिस के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोल और रेलेटिविटी थ्योरम को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोल को। तो पोल की डेफिनेशन में स्टूडेंट्स देखिए क्या है। अ सिंगुलर पॉइंट या अ सिंगुलैरिटी ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर is called पोल। ऐसी सिंगुलैरिटी जिसका कोई फाइनाइट ऑर्डर हो उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पोल क्या है ऑफ ऑर्डर एम। पोल ऑफ ऑर्डर एम क्या है? इसका इस्तेमाल हो रहा है जी हमारे पास रिलेटिविटी थ्योरम है, तो इसे आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। देखिए पोल ऑफ रिलेटिविटी ऑर्डर एम क्या है कि इफ द प्रिंसिपल पार्ट of function f of z at z is equal to z naught consists of a finite number of terms say m, then we say that f of z has a pole of order m at z is equal to z naught। जिस स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कल डिस्कस किया था कि सिंगुलैरिटी हमारे पास क्या होती है, ठीक है जी। ऐसा पॉइंट यहाँ पे z इज इक्वल टू z की वो वैल्यू जहाँ पे आपके पास f ऑफ z जो है वो इन्फिनिटी हो जाए, या मिसाल के तौर पे अगर आपके पास f ऑफ z इज इक्वल टू 1/z है तो इसकी सिंगुलैरिटी क्या होगी? z इज इक्वल टू 0 होगी इसकी सिंगुलैरिटी। इसी तरह अगर z-3 हो तो इसमें z इज इक्वल टू 3 आपके पास क्या होगा? इसका सिंगुलर पॉइंट होगा या सिंगुलैरिटी होगी। तो कह रहे हैं कि ऐसी सिंगुलैरिटी जिसका कोई ऑर्डर फाइनाइट हो उसे हम क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। और नीचे हम डिस्कस कर रहे हैं पोल ऑफ ऑर्डर एम। पोल ऑफ ऑर्डर एम में स्टूडेंट्स क्या है, हमने कल डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल पार्ट क्या होता है किसी भी फंक्शन एफ ऑफ जी का। तो लॉरेंस सीरीज़ के जरिए जब आप ओपन करें उसमें जो डी एन की वैल्यू होती है हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहलाती है जी? वो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट कहलाती है। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जिसमें एम, जिसे आप कह लें एम, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है जी? पोल ऑफ ऑर्डर एम कहलाता है। अब इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं तो ये आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल से पहले फिर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि एग्जाम्पल से पहले आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे फर्स्ट वन देखें जी, एफ ऑफ जी की एग्जाम्पल है। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू अगर आपके पास हो साइन हाइपरबोलिक जी डिवाइडेड बाई जी रेज टू पावर 7। इसे देखिए आप कहते हैं हल करेंगे 1/जी रेज टू पावर 7, और साइन हाइपरबोलिक जी को आप ओपन कर लें तो जी प्लस जी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जी 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस जी 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस जी 9 डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। ये जी हमारे पास साइन हाइपरबोलिक जी को आप इस तरह से ओपन करते हैं एंड विच इज़ इक्वल टू, जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लें अंदर, ये आपके पास क्या बना देगा? 1/जी6 प्लस 1/जी4 3 फैक्टोरियल प्लस 1/जी2 5 फैक्टोरियल प्लस 1/ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा जी प्लस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि इसमें जो सबसे बड़ा आपके पास देखें हाईएस्ट पावर क्या है? वो 6 है। दिस इज़ योर एम। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 6
एट z इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0 पे क्या है जी, उस पोल का ऑर्डर सबसे बड़ा क्या है, 6 है एट z इज इक्वल टू 0 पे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम ये मेरे ख्याल से इट्स ना भी एक एग्जांपल बहुत है जिससे आपको ये समझ आ गया कि हम किस तरह से पोल फाइंड करते हैं। डायरेक्टली हम अभी चलते हैं अपने रेजिडी थ्योरम की तरफ, या रेजिडी ऑफ एफ ऑफ जी की तरफ। बाद में हम रेजिडी जो थ्योरम है उसकी आप डेरिवेशन भी करेंगे, क्वाइट सिंपल। देखिए सबसे पहले जी हमारे पास रेजिडी ऑफ एफ ऑफ सी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एफ ऑफ जी का अब रेजिडी कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए बड़ी ही सिंपल सी बात है कि इसको हम ट्रिकी वाइज सॉल्व आउट करेंगे ताकि आप इसे ईजीली समझ पाएँ कि हम किस तरह से रेजिडी फाइंड आउट कर सकते हैं। द रेजिडी ऑफ अ फंक्शन f of z at z is equal to z naught is the coefficient of of 1 upon z minus z naught, that is b1, and is written as r f z naught is equal to b1। जी स्टूडेंट्स, बड़ी ही सिंपल सी बात लिखी हुई है, कह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन f of z का एट z इज इक्वल टू z नॉट पे रेजिडी क्या होता है, 1 अपॉन z माइनस z नॉट का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे आप क्या कहेंगे, रेजिडी कहेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं, तो आपको उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम रेजिडी फाइंड आउट कर सकते हैं एट z इज इक्वल टू z नॉट। लेकिन उससे पहले एक बात और देख लें ताकि पहले एक ही सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं कि इफ़ z नॉट इज इक्वल टू 0, अगर z नॉट क्या हो हमारे पास 0, तो फिर क्या होगा, रेजिडी देन द रेजिडी b1 of the coefficient of 1 upon z। देखें जी, अब जब अगर z नॉट आपके पास 0 हो गया, मतलब ये z नॉट आपके पास अगर 0 हो गया तो फिर आपके पास 1 अपॉन z बन गया, तो आपने 1 अपॉन z का कोफिशिएंट देखना है कि वो क्या है, एंड डिनोटेड बाय आर एफ। देखिए यहाँ पे आपके पास भी 0 आ जाएगा क्योंकि आपने z नॉट क्या पुट किया हुआ है, 0 पुट किया हुआ है, इज इक्वल टू b1। आल्सो वी नो डैट, हम ये बात जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी, bn जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 2 बाय आयोटा c z माइनस z नॉट एन माइनस 1 f ऑफ z d ऑफ z। ये बात जी स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी जानते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके में n इज इक्वल टू 1 के लिए इसे सॉल्व आउट करें और n इज इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट्स देखें फिर ये क्या आपके पास बन जाएगा, अगर हम इसे क्या करें, n इज इक्वल टू, यहाँ पे आप वीडियो को बेशक पॉज करें, उसे नोट कर लें इस डेफिनेशन को। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये जो bn है इसे अगर आप n इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि आपको तो बेसिकली n1 चाहिए, b1 चाहिए यहाँ पे, तो वही आपके पास रेजिडी होगा। अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो फिर ये जो आपके पास जनरल फॉर्म है ये क्या बन जाए कि b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा c z माइनस z नॉट 1 माइनस 1 f of z d of z, and which is equal to 1 upon 2 by iota c, और क्या बन जाएगा जी, f of z d of z बन जाएगा। अब
यहाँ से आपको पता है कि ये 2 पाई आयोटा डिवाइड हो रहा है, इधर आके आपके पास ये क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 पाई आयोटा b1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z b ऑफ z। इसका मतलब है कि f ऑफ z d ऑफ z अगर आपके पास n इज इक्वल टू 1 हो तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हम रेडिडी फाइंड आउट करेंगे। आपने क्या करना है कि उसके अंदर डेफिनेशन को नहीं भूलना। डेफिनेशन क्या कह रही है कि आपने उस कोफिशिएंट को रेडिडी मान लेना है जो कि 1/z के साथ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन दिया होगा उसमें हम 1/z का बेसिकली कोफिशिएंट ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखें जी स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल है हमारे पास। f of z is equal to sin of z divided by z raised to power 6। तो इसे सबसे पहले हम सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है 1/z 6 बाहर हो गया। साइन ऑफ z की जगह पे उसकी एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो z माइनस z क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड प्लस z 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड माइनस z 7 divided by 7 factorial and plus up to so on। जी स्टूडेंट्स, अब 1/z को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या बना देगा, z5 माइनस 1/z3 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z एंड 5 फैक्टोरियल एंड माइनस z/7 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब देखें रेडिडी पे छानना बड़ा ही आसान है। देखें ये आपके पास है z क्यूब, यहाँ पे z है ही नहीं, यहाँ पे भी z नहीं है, सिर्फ ये आपके पास है 1/z। तो स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है कि 1/z के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 5 फैक्टोरियल है। तो फिर रेडिडी आपके पास क्या बन गया कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 1/z इज़ 1/5 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल है। तो फिर रेडिडी आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन गया, एट z0 इज इक्वल टू 0। रेडिडी स्टूडेंट्स फिर आपके पास क्या बन गया, 1/5 फैक्टोरियल बन गया। अब 5 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स हमें पता है क्या होता है, 120 होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से रेडिडी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज सिंपल वे टू फाइंड रेडिडी। आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है, आल्सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि रेडिडी जो है इसे हम इसका फार्मूला किस तरह से डिराइव करते हैं। मतलब हम डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर द कंपटीशन ऑफ रेडिडी ये हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे और साथ में हम उसकी 2 या 3 एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपका रेडिडी वाला जो सेक्शन है वो कवर हो जाए। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।